मुझे ये कहना है कि कानून का राज स्थापित करना सरकार का काम होता है, जिम्मेदारी होती है। पॉक्सो का कानून, मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 5 साल एज ए मजिस्ट्रेट रही हूँ, तो मुझे पता है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसमें बयान दर्ज होता है शिकायत होने पर। आप अगर पॉक्सो कानून का अनुपालन नहीं करा पा रहे तो आप देश में पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। और ये आपका जो बलात्कारियों को सपोर्ट है, ये बिल्किस बानो का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, कठुआ का मामला हो, हर जगह दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के तो मिनिस्टरों का लगातार ये इसी तरह का कैरेक्टर दिखाई दिया है। और आप एक तरफ तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपकी सरकार हो जाती है, कभी वो बुलडोजर स्पेशलिस्ट हो जाती है, और जब आपका मामला आता है, आपकी पार्टी का मामला आता है, तो आप बिल्कुल ही न्याय की और कानून की भाषा भूल जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब सरकार एक्शन नहीं ले रही है, तो इसमें क्या लगता है? सीधी सी बात है, वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चाहे वो करेंगे। आप देखिए ना, टेनी के बेटे को भी उन्होंने बचाया और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी बचाया। तो हर तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि आप महिलाओं के मुद्दों को कुछ समझते ही नहीं हैं। आप आए तो थे निर्भया कांड की आड़ लेकर के, उस आंदोलन के नतीजे में उसका आपने फ़ायदा उठाया, लेकिन आज आप आ करके फिर आप महिलाओं को बेटी बचाओ, मतलब आपके ही नेताओं से बेटी बचाओ ये नारा आपने दे दिया। तो ये बहुत गलत है। और आधी आबादी का वोट अगर आपके खिलाफ चला जाएगा और चला जाएगा तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यानी कि इनका, महिला का कहना है कि भाई यदि आधी आबादी इधर से उधर हो गई तो आप कहीं के न रहोगे। लेकिन आप एक बार और अपना मेरा नाम जागृति राही है और मैं बनारस में साझा संस्कृति मंच करके एक संगठन है और दखल, जो लगातार इन महिलाओं के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं और आज भी यहाँ हैं साथ में। बनारस से, यानी कि एक बताओ तो दुनिया के दूसरे कोने से मोदी जी आपके संसदीय क्षेत्र से महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं, देखना है। आप अपना नाम देखिए, कहते हैं फिरंगियों को चढ़ते थे सूट, आज खदर की वर्दी पाली, खून गरीबा चूसन ले सूरत अपनी बटाली, वही पुरानी छुरी लेके आ गया सयाद है, इसी को बोलते हो लोगों भारत हो चुका आज़ाद है। तो आपको एक हम बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहते हैं। आपने पहले स्पीच लिया, हमारे भीम आर्मी के जी सेना थे, और मेरी बहन कांग्रेस खुद जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे भाई साहब से लिए आपने। हम शिवसेना समाजवादी से अमृतसर जिला प्रधान लेबर सेल यूनियन कुलदीप यादव, आपको आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि मोदी इस समय धृतराष्ट्र बन चुके हैं। जिस समय धृतराष्ट्र किस लिए बने हम आपको अवगत भी करा देते हैं। द्रौपदी की भरी सभा में सारे मंत्रीगण उनके बैठे हुए थे, भरी सभा में उनका चीर हरण हुआ, लेकिन उस समय वहाँ पे गंगापुत्र भीष्म पितामह भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, मौन हो गए। आज जिस प्रकार से बीजेपी मौन है, बीजेपी सत्ता में जितने भी लोग हैं मौन हैं। आपको बता दें कि हम यदुवंश लोग हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हम अगर लड़ेंगे नहीं ना तो उपदेश ही दे देंगे तो वो ही काफ़ी हो जाएगा। और पहले एक चीज़ और आपका ध्यान देना चाहेंगे कि जिस धरती पे महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र, उसी धरती से सात द्रौपदियाँ आई हैं यहाँ पर। इसका परिणाम क्या निकलेगा ये आप जान लीजिए। इस धरती, ये भारत भूमि की वो पवित्र धरती है, जब भी यहाँ नारी शक्ति का हनन हुआ है, इस धरती ने करवट बदला है, और ऐसा करवट बदला है कि पापियों का वंश नहीं बचा है, उसके घर में दीपक जलाने वाला नहीं है। मुझे डर है कि जिस बीजेपी को, मैं देखिए भगवा में हूँ, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन किसान आंदोलन में नहीं आया। ऐसा क्या बात है कि फिर भगवा आंदोलन को? मैं भगवा में हूँ, मैं किसान आंदोलन में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो लड़ लेंगे, छोटी सी लड़ाई है। लेकिन आज मेरी माँ, मेरी बहन, ओलंपिक छोड़ दीजिए, ओलंपिक आम भी महिला होगी, वो भी मेरी बहन है, क्योंकि हमने बताया कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। मैं शस्त्र उठाना भी जानता हूँ, तो देश को न्याय भी दिलाना जानता हूँ। अगर नहीं होगा तो उसके लिए हर संभव परिश्रम किया जाएगा, और यहाँ पे मैं पहलवान बहनों के साथ हूँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कब तक रहेगी? मैं आपको बता दूं कि इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अगर बहनों ने आदेश कर दिया कि भैया आप कुर्बान हो जाइए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, तत्पर हूँ। क्योंकि एक हाथ की जो कलाइयाँ हैं, इसमें जब बहन की राखी बांधी जाती है ना, तो बड़ा
फक्र महसूस होता है। उन भाइयों से पूछिए जिसके पास बहन ना हो। ठीक है, आपको एक चीज़ और हम संदेश देना चाहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भांजी टके शेर खाजा। ठीक है, तो जिस राज्य का राजा अंधा हो जाए, उसकी जो मंत्री हैं, उसके जो उन्होंने एफआईआर तो कर दी, उसके खिलाफ जांच बैठी। मेरी आपने बहुत बढ़िया, यही तो आप लॉलीपॉप देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये लॉलीपॉप दे के हमको आज चूतिया बना के 2 बार हमने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वो क्या कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों के जितने भी है, राम राज्य का मतलब होता है कि आप राम राज्य में एक धोबिन ने भरी दरबार में सीता के ऊपर अंगुली उठाने का कार्य किया। राम जी ने राज धर्म का पालन अपनाते हुए लक्ष्मण द्वारा सीता का परित्याग कर दिया था। आप जानते हैं इस बात को। तो और आज बीजेपी सरकार राम राज्य अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का मांग करती है। मैं भी मांगता हूं अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, लेकिन अखंड भारत राम राज्य चाहिए। वो राम नहीं चाहिए जो रावण को गले लगाने का काम करे। हमें वो राम चाहिए जो रावण जैसे, कंस जैसे को संहार करने वाला हो। ब्रिजभूषण को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? भाई देखो सुनो, अगर दोष सिद्ध हो जाता तो लगता कि आपको छोड़ देंगे। देखिए, हमने बताया मैं शिवसेना से हूँ। मैं अभी, मेरी बहन बोल रही थी बनारस के ही धरती से आई जहाँ से मोदी जी सांसद थे, और ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, उन्होंने कुछ बोल दिया था, उनकी सदस्यता तुरंत एक्शन ले लिया गया और तुरंत रद्द कर दिया गया। तो क्या ये सरकार दूसरे के ऊपर कर सकती है, बहनों के लिए नहीं कर सकती है? यही बहनें जब मेडल लेके आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बेटी बोलने का काम किए कि ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन आज वो बहन, उनकी बेटियां यहाँ पे बैठी है। प्रधानमंत्री को मैं इसलिए धृतराष्ट्र बोल रहा हूँ क्योंकि आंख से दिख नहीं रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो मुझे महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली याद आ गई है। कहते हैं ना, बुरा न देखेंगे, बुरा न बोलेंगे, बुरा न सुनेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं सुनने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगर यही हालत रही तो मैं आपको बताया कि ये 7 सतियाँ आई हैं हरिद्वार की धरती से, और जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश हुआ था, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है क्योंकि जब गंगा पुत्र भीष्म का विध्वंस हो गया, गुरु द्रोणाचार्य का विध्वंस हो गया, तो ये मोदी किस खेत की मूली है?